सामने जले हुए नोटों की बोरियां घर जस्टिस यशवंत वर्मा का था। मतलब कि सारे सबूत सामने थे। फिर भी जांच कमेटी बनाई गई, जांच भी हुई और उस जांच में भी कॉलेजियम सिस्टम की कोड़ से पैदा हुए भ्रष्ट जस्टिस यशवंत वर्मा दोषी करार दिए गए। सीजेआई संजीव खन्ना ने सब कुछ साफ हो जाने के बाद जब यशवंत वर्मा को इस्तीफा देने का सुझाव दिया तो यशवंत वर्मा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसके बाद सीजेआई संजीव खन्ना के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार संजीव खन्ना ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जांच रिपोर्ट भेजकर जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने की सिफारिश की। रंगे हाथ नोटों की बोरियों के साथ पकड़े गए वर्मा के खिलाफ अब महाभियोग भी चलेगा। उनकी नौकरी भी जाएगी और फिर पीएमएलए के तहत कार्रवाई होगी और फिर कोर्ट रूम की जगह तिहाड़ जेल उनका नया ठिकाना होगा। कॉलेजियम सिस्टम के तहत नियुक्त किए गए जस्टिस वर्मा की रिश्वतखोरी चौंकाने वाली है। बावजूद सबके जस्टिस वर्मा अब तक यही कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया गया है, उनके खिलाफ साजिश रची गई, इसलिए वे इस्तीफा नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आधिकारिक तौर पर कहा कि सीजेआई ने इन हाउस प्रक्रिया के अनुरूप राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी को पत्र लिखा, जिसमें जस्टिस वर्मा के प्राप्त 6 मई के पत्र प्रतिक्रिया के साथ साथ 3 मई को 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है। खन्ना की सिफारिश पर केंद्र को वर्मा को हटाने के लिए लोकसभा न्यूनतम 150 सांसदों के हस्ताक्षर या राज्यसभा के 50 सांसदों की तरफ से प्रस्ताव पेश करना होगा। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति को यह तय करना होगा प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए या नहीं। अगर इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो स्पीकर या चेयरमैन 3 सदस्य समिति का गठन करेंगे। इसमें एक शीर्ष अदालत का जज, एक हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस और एक प्रतिष्ठित न्यायविद शामिल होंगे। ये समिति वर्मा के खिलाफ जांच के लिए आरोप तय करेगी और उन्हें सबूतों का खंडन करने का अवसर दिया जाएगा। औपचारिक सुनवाई के बाद समिति संबंधित सदन को रिपोर्ट देगी, जो अगर जज को दोषी पाया जाता है तो दोनों सदनों में इस मामले पर बहस करेगा। जज को भी हटाया जा सकता है जब हर सदन में 2/3 सदस्य मौजूद हों और वोटिंग के जरिए प्रस्ताव का समर्थन करें। इससे पहले संसद ने सुप्रीम कोर्ट के जज वी रामास्वामी के खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव पर बहस की थी, जो 1991 में लोकसभा में गिर गया था। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज सौमित्र सेन ने संसद में बहस के बीच ही पद से इस्तीफा दे दिया था और इससे पहले 3 मई को अपनी रिपोर्ट में जांच पैनल ने वर्मा के घर नकदी के बंडलों के रहस्यमय ढंग से गायब होने का विवरण दिया। सीजेआई की तरफ से 22 मार्च को गठित इस जांच समिति में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस GS संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अनु शिवरामन शामिल थे। समिति ने इस मामले में कई महत्वपूर्ण गवाहों के बयान दर्ज किए, जिनमें दिल्ली फायर सर्विस प्रमुख अतुल गर्ग, 3 अग्निशमन कर्मचारी, न्यायाधीश के सुरक्षा गार्ड, CRPF जवान, दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा, DCP देवेश महला और एडिशनल DCP सुमित झा शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।